हालेलुया। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब स्वर्ग अपने आप को रोक नहीं पाया। और बाइबल कहता है कि पहला सुसमाचार जो है वो स्वर्गदूतों ने आकर सुनाया मसीहा जन्म लेने के बाद। ये कितनी सुहानी बात है। स्वर्गदूतों के पास अधिकार नहीं है सुसमाचार सुनाने का, लेकिन वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत गडरियों के पास आए, जो भेड़ों की रखवाली करते हैं, ऐसे लोगों के पास आए, और एक स्वर्गदूत ने क्या किया? सुसमाचार सुनाया। और बाइबल कहती है कि जैसे स्वर्गदूत प्रकट हुआ, उन गडरियों के चारों ओर एक बड़ी रोशनी, एक ज्योति चमकी, और सभी गडरिये वहां पर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे अपने जीवन काल में अनुभव नहीं किया था। उन्होंने कभी ऐसी बातों को देखा नहीं था। ये सामान्य लोग थे। यीशु मसीह के सुसमाचार को सबसे पहले सामान्य लोगों ने ग्रहण किया, या फिर सामान्य लोगों ने चुना। परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर इतना कृपालु है कि वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी के हर एक लोग उनके जन्म के कथा को जाने। और मैं विश्वास करता हूं कि वो हमारे जैसे अच्छे कपड़े पहनकर वहां पर अपने भेड़ों की रखवाली नहीं कर रहे थे। हो सकता है वो परेशानी में हो सकते हैं, वो दुविधाओं में हो सकते हैं, वो दिक्कती में हो सकते हैं, लेकिन पहला संदेश उन्होंने सुना और उन्होंने स्वीकार किया। बाइबल कहता है, वो कहते कि जैसे इन दूतों ने, ये प्रभु के जनों ने हमें बताया है यीशु मसीह के जन्म के बारे में, आओ हम बैतलहम चलते हैं और देखते हैं जो सुसमाचार इन्होंने हमसे कहा है, उन चीजों को हमने सुना है, अब हमारी बारी है देखने की। उन्होंने तुरंत विश्वास कर लिया। आज परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे जीवन में भेजा और हमने यीशु के नाम पर विश्वास किया। और आपको मैं कहना चाहता हूं ना, बहुत ही जल्दी जो आपने सुना है, जो आपने विश्वास किया है, बहुत ही जल्दी आप देखोगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप कभी दुखित नहीं होंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने सुना प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो शांत नहीं बैठे होंगे। वो सभी के साथ जाकर चर्चा किए होंगे कि हमने ऐसी ऐसी घटना को देखा है। देखो, क्रिसमस जो है हमारे अच्छे कपड़े के बारे में नहीं है, क्रिसमस आप कितना खूबसूरत दिखते हैं उसके बारे में नहीं है, क्रिसमस आपके अच्छे खाने पीने के बारे में नहीं है, क्रिसमस लोगों को विश करने के बारे में नहीं है, क्रिसमस मिठाई बांटने के बारे में नहीं है, लेकिन क्रिसमस है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना चाहिए। हम बताना चाहिए कि क्रिसमस का मूल अर्थ क्या है, क्रिसमस क्यों हम मनाते हैं। बहुत सारे लोग ये महत्वपूर्ण संदेश को छोड़कर आज पीछे लग चुके हैं कि सेंटा क्लॉज के बारे में, और फिर क्रिसमस ट्री के बारे में, और डेकोरेशंस के बारे में, कि अगर आप क्रिसमस ट्री लगाते हैं तो वो मूर्ति पूजा है, अगर आप सेंटा क्लॉज बनाते तो बाइबल में क्रिसमस ट्री कहां पर है, बाइबल में सेंटा क्लॉज कहां पर है। बाइबल में बहुत सारी चीजें नहीं है। जो चीजें नहीं है उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए हमें। कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी या इस पृथ्वी पर कोई भी क्रिसमस ट्री का आरती उतारता है या फिर सेंटा क्लॉज का आरती उतारता है। नहीं नहीं नहीं, वो एक डेकोरेशन है और सेंटा क्लॉज लोगों को आकर्षित करता है। और हम सेंटा क्लॉज जब बनाते हैं तो हम वहां पर उसका इस्तेमाल करते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। आप सुसमाचार सुनाने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए, चाहे माध्यम कोई भी क्यों ना हो। कल जैसी 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। यीशु मसीह का जन्म लगभग 3-4 महीने का बहुत ही बड़ा अंतर है, यहां हुआ बहुत सारा अंतर है। लेकिन प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो कि पूरा संसार एक दूसरे को विश करता है हैप्पी क्रिसमस कहकर। और हमारे पास एक बहुत अच्छा निमित्त है, हमारे पास एक बहुत अच्छा कारण है उनको रिप्लाई में हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस नहीं कहते हुए उनको हम सुसमाचार बांट सकते हैं, ये कहते हुए क्या आपको मालूम है क्रिसमस क्या है? क्या आपको मालूम है जो मैसेज आपने भेजा? क्योंकि मुझे लगता है कि आज 12 बजे के बाद आपको मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस वगैरह वगैरह।
जब आपको मैसेजेस आएंगे उनको रिप्लाई मत करो सेम टू यू या हैप्पी क्रिसमस टू यू एंड योर फैमिली, नहीं, उनको सवाल करो कि क्रिसमस क्या है। और वो कहेंगे क्रिसमस पता नहीं क्या है, लेकिन सब लोगों ने ये मैसेज मेरे पास आया इसलिए मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। आपके पास एक सुंदर मौका है, आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना सकते हैं। अब इन स्वर्गदूतों के पास एक अच्छा मौका था। अब ये जो चरवाहा थे वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। वो शायद रात का वक्त हो सकता है और वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। वो शाम का वक्त हो सकता है जहां पर भेड़ चर नहीं रहे थे, लेकिन वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और स्वर्गदूतों ने आकर उनसे कहा कि मसीहा का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और प्रेज गॉड, इन लोगों ने तुरंत सुनकर उन्होंने विश्वास का कदम आगे बढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए, चर्चा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए और यीशु मसीह की चर्चा सुनने के लिए। आज जैसे आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, ऐसे बहुत सारे गडरिये हैं जो शायद शाम में आज कहीं तो आपको मिलेंगे, रात में कहीं तो आपको मिलेंगे, रोड पर शायद कहीं तो आपको मिलेंगे। आप क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में? अच्छी बातें कह रहा हूं। आपका काम है कि उनको जाकर सुसमाचार सुनाना, उनको जाकर बताना कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आज लोग जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं उनके तौर तरीके से। हम क्रिसमस मनाएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे और आज के दिन सब कुछ माफ है। नहीं, आज के दिन आपको लोगों की तरफ से आपको माफी मिलेगी अगर आप सुसमाचार कहीं भी बांटेंगे। तो देखो ये सीजन है, ये सीजन में आपके पास बहुत सारा हिम्मत होता है बिना कोई परमिशन के आपको सुसमाचार सुनाने के लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा हिम्मत बताने की जरूरत है। आप थोड़ा सा केक लेकर जाकर आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और उन जितने भी लोग वहां पर है आप उन्हें हैप्पी क्रिसमस कर सकते हैं और कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये दिसंबर चले जाएगा, अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे सीजन में जाकर केक लेकर अगर आप जाएंगे तो आप दुविधा में फंस सकते हैं। लेकिन ये सीजन में जब आप जाएंगे तो आप उन्हें कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। आपके पास सुंदर मौका है सुसमाचार सुनाने के लिए। तो किसी के तो जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए और वो सबसे बड़ा आशीष का कारण है हमारे लिए। स्वर्गदूतों ने सुसमाचार सुनाया और इन्होंने विश्वास किया। आज ऐसे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आपके पीछे हो लेना चाहते हैं क्योंकि उनके पास अब परमिशन नहीं है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो वो आपका इंतजार करते हैं। और जब आप अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आपके पीछे हो लेते हैं आपको मदद करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए, ताकि आपके द्वारा वो उन लोगों तक पहुंच सके जो अंधकार में है। देखो बाइबल कहता है कि वो गड्ढरी है जहां पर थे, जहां पर रोशनी चमकी। देखो अगर यहां पर थोड़ी सी रोशनी चमकती है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी उजियाले में हैं। लेकिन अगर कोई अंधेरे में है और अंधेरे में अगर रोशनी चमकती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात बन जाती है वो। तो जहां पर वो गडरिये थे, वो गडरी अंधेरे में थे, अपने भेड़ों की रखवाली अंधेरे में कर रहे थे, लेकिन जैसे स्वर्गदूत आया वहां पर रोशनी चमका। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे आप अपना कदम बढ़ाएंगे किसी परिवार से मुलाकात करने के लिए या किसी परिवार को अपने घर में बुलाने के लिए, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, यह अच्छा मौका है क्योंकि स्वर्गदूतों की रोशनी आपके द्वारा उनके जिंदगियों पर चमकेगी और वो लोग जो अंधकार में थे वो रोशनी को अनुभव करने पाएंगे, वो रोशनी को चखने पाएंगे, वो रोशनी को देखने पाएंगे। तो आप योजना करना चालू कर दें। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के मालिक को आप हैप्पी क्रिसमस के साथ प्रभु यीशु मसीह का संदेश दे सकते हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं आपके बॉस को आप हैप्पी क्रिसमस के साथ आप उन्हें संदेश दे सकते हैं। आप जिस लोगों के साथ काम करते हैं आप उन लोगों को हैप्पी क्रिसमस के साथ आप संदेश दे सकते हैं। आप जिसके पड़ोस में रहते हैं, हो सकता है कि आपने कुछ दिन पहले उनसे झगड़ा कर लिया होगा, लेकिन उन्हें अपने घर में बुला के उनसे माफी मांगते हुए और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हुए आप परमेश्वर को मदद कर सकते हैं उनके परिवार में, उनके हृदय में वापस एक बार जन्म लेने के लिए। सो आप जब इन चीजों को योजना करेंगे और जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हम इनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, आप सहायता मदद करें, ऐसे बहुत सारे स्वर्गदूत आपके साथ में हो लेंगे क्योंकि
स्वर्गदूत चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर कोई व्यक्ति जानने पाए। उनका वो अधूरा जो काम है जब आप पूरा करने निकलते हैं तो वो आपको सहायता मदद करते हैं कि आप के द्वारा वो परमेश्वर के राज्य को फैला पाए। जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, याद रखिए पूरा स्वर्ग उस व्यक्ति को देखते रहता है। पूरा स्वर्ग अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाता है। अगर उनका ध्यान कहीं और है और अगर आपको ऐसी जगह में हो जहां पर लोग सुसमाचार नहीं सुने हैं या कोई नहीं सुनाता है, और अगर आप हिम्मत करते हैं, आप एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं इस जगह पर जा रहा हूं सुसमाचार सुनाने के लिए, आपकी मदद और आपकी सहायता मुझे चाहिए, ये छोटी सी प्रार्थना पूरे स्वर्ग को आपकी ओर लेकर आ जाएगी। वो लोग शायद दूसरे कहीं बिजी होंगे, उनका फोकस कहीं दूसरी ओर होगा, लेकिन जब आप ये कदम उठाएंगे उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ आएगा और वो आपको सहायता करने लगेंगे, वो आपको मदद करने लगेंगे, वो उनका मदद आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। आप सुसमाचार सुनाते सुनाते कई सारे लोग अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये क्रिसमस होने दो कि हमारे जीवन के द्वारा ऐसे लोगों के पास सुसमाचार पहुंचे जो बहुत कठोर है। हमारा काम है उनके पास संदेश लेकर जाना, परमेश्वर का काम है वो संदेश उनके हृदय तक लेकर जाना। आप जैसे ही वो संदेश उनके पास लेकर जाएंगे, बाकी का सारा काम परमेश्वर करेगा। आपको कोई कठिन काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कठिन काम करने की जरूरत नहीं है। आप बस विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाएं और परमेश्वर अद्भुत चीज करेगा। इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया जो बहुत अद्भुत है, बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, लेकिन किसी एक व्यक्ति के बारे में भी स्वर्गदूत ने आकर गवाही नहीं दी या बताया नहीं कि यहां पर किसी का जन्म हुआ, लेकिन केवल एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब उनका जन्म हुआ तो स्वर्गदूत वहां पर आए, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, और जब उन्होंने सुसमाचार सुनाया और जब इन्होंने सुसमाचार ग्रहण किया, उसके बाद लिखा है स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा दल, एक बहुत बड़ी टीम वहां पर उनको दिखाई दी आराधना करने के लिए। जब आप सुसमाचार के लिए कदम बढ़ाते हो, एक छोटा सा कदम आपके जीवन में एक छोटे से दरवाजे खोलेगा, लेकिन जैसे आप उस दरवाजे में प्रवेश करेंगे आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सैकड़ों दरवाजे उस एक छोटे से दरवाजे में होगा। उन्होंने जैसे सुना उन स्वर्गदूतों की वाणी को, उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हुए, स्वर्गदूत इतने उत्साहित थे परमेश्वर को लेकर कि वे अपने आप को रोक नहीं पाए। जैसे परमेश्वर ने आपके हृदय में जन्म लिया है, होने दो कि उसके खुशी से, उसके आनंद से आज की शाम आप भरे, और वो आनंद और वो खुशी केवल खुद के परिवार तक ना रखे, लेकिन होने दो कि यह खुशी हम किसी एक व्यक्ति के जीवन में शेयर करें, किसी एक व्यक्ति के साथ बांटे, और वो व्यक्ति हो सकता है एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति होगा। ये गडरियों ने सुसमाचार अपने पास नहीं रखा। इन गडरियों ने क्या किया, ये गडरिये जहां जहां गए उन्होंने बताना चालू किया कि उनके साथ क्या हुआ था, और बहुत बड़ा दल, बहुत बड़े ग्रुप, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह को बैतलहम में देखने के लिए गए होंगे। आज यीशु मसीह ऐसे बहुत सारे लोगों के हृदय में जन्म लेना चाहता है, और वो आपसे पूछता है कि क्या आप मेरे स्वर्गदूत बनने के लिए तैयार हो? क्या आप मेरे दूत बनने के लिए तैयार हो? दूत क्या करता है मालूम है क्या? खबर को लेकर जाता है। और बाइबल कहता है कि हम स्वर्ग के राजदूत हैं, खबर को ले जाने वाले लोग हैं। जिस दिन आप शांत बैठ जाएंगे उस दिन शत्रु आप पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन अगर आप शांत नहीं बैठेंगे, आप प्रभु के बारे में जब बातें करना चालू करेंगे, शत्रु उसी समय अपने सारे बोरे बिस्तर को बांधकर वो वहां से भाग जाएगा, क्योंकि वो कहेगा ये व्यक्ति के जीवन में मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं है। जिस दिन आप सुसमाचार केवल अपने लोगों में नहीं, लेकिन वो लोग जो सुसमाचार नहीं जानते, जब आप ये सुसमाचार उन लोगों के जीवन में लेकर जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर ताकतवर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जो सुसमाचार सुनाता है वो बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, क्योंकि पूरा स्वर्ग उसके
पीछे रहता है, पूरा स्वर्ग उसकी ओर केंद्रित रहता है। आज परमेश्वर वापस एक बार पूछता है कि मैं लोगों के हृदय में जन्म लेना चाहता हूं, क्या आप मेरे दूत बनने के लिए तैयार हैं? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के दूत बनने तैयार हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके ऊपर हमेशा स्वर्ग खुला रहेगा, आप पर कभी स्वर्ग बंद नहीं रहेगा, आपके ऊपर हमेशा स्वर्ग खुला रहेगा। यीशु मसीह को केवल चरनी तक मत रखो, यीशु मसीह को केवल चर्च तक मत रखो, यीशु मसीह को केवल अपने घर तक मत रखो, यीशु मसीह को केवल अपनी प्रार्थना तक सीमित मत रखो। होने दो कि यीशु मसीह को हमेशा सामने रखो। आप जिससे भी मुलाकात करेंगे वो सभी लोग जानना चाहिए कि सच में आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया है और आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। और जिस दिन आप निर्णय लेते कि परमेश्वर मैं आपका दूत बनने तैयार हो गया हूं, उस दिन परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि जो चीजें आप नहीं कर पा रहे थे वो चीजें बहुत आसानी से होने लगेगी। जो लोग आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे या नहीं करते थे, वे लोग आपसे ठीक से बात करने लगेंगे। आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग चंगा होना चालू कर देंगे। आप जब सुसमाचार बांटना चालू करेंगे, मैं आपसे कहता हूं वापस से एक बार कि आप इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। शक्तिशाली अद्भुत व्यक्ति में परमेश्वर आपको बदलेगा। आप अनुभव करेंगे बहुत सारी सर्वोत्तम चीजों की। सुसमाचार वही लोग बांटते हैं जो परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, और आप परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं। जो लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना वो सुसमाचार कभी नहीं बांट सकते। जब आप सुसमाचार बांटते हैं तो आपको बिल्कुल भी डर के साथ सुसमाचार बिल्कुल नहीं बांटना है, क्योंकि जब आप सुसमाचार बांटते हैं तो आप जिंदगियों को बांट रहे हैं। वहां पर लोग नरक में जा रहे हैं, लेकिन आपका सुसमाचार सुनकर वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वे प्रभु को जानने पाएंगे, और उससे बड़ा आशीष का कारण और कुछ नहीं। बाइबल कहता है जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो तारों के नहीं चमकेंगे। दूसरे को आप धर्मी कैसे बना सकते हैं? सुसमाचार सुनाते हुए। अगर आपने सुसमाचार किसी को सुनाया और अगर उस व्यक्ति ने स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह को, तो वे लोग जो सुसमाचार सुनाते, परमेश्वर उनको तारों के नहीं चमकाएगा। अभी लोगों को लगता है परमेश्वर तारों के नहीं चमकाएगा, इसका मतलब है जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर हम तारे के नहीं चमकेंगे। ऐसा नहीं है। जब आप इस पृथ्वी पर रहेंगे आपके ऊपर एक ऐसी चमक आएगी जहां पर संसार के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, ये पूछने के लिए कि ऐसे हुआ कैसे। हम देखते हैं आपके जीवन को कि आप दिन प्रतिदिन आशीषित होते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं आपको, आप दिन प्रतिदिन आनंदित होते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं आपको, आप दिन प्रतिदिन खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। लोग ऐसे जरूर कहेंगे। मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करते या नहीं करते, लेकिन मैं विश्वास करता हूं दिन प्रतिदिन मैं खूबसूरत बनते चले जा रहा हूं। आपको विश्वास करना अपने लिए कि दिन प्रतिदिन मैं खूबसूरत बनते चले जा रहा हूं, और लोग आपको देखकर आश्चर्य करेंगे। ये सुसमाचार का ताकत है। जब आप मूसा के बारे में पढ़ेंगे, जब आप एलिया के बारे में पढ़ेंगे, बाइबल कहता है कि मूसा परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए ये 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर गया हुआ था। लेकिन जब वो 40 दिन 40 रात के बाद पहाड़ से नीचे उतरा तो वो दुबला पतला कमजोर और लो बीपी और हाई बीपी और दुनिया भर की समस्या लेकर वो नीचे नहीं उतरा, उसका चेहरा चमक रहा था। बाइबल कहता है ये कितना अद्भुत है। 40 दिन 40 रात वहां पर किसी प्रकार का कोई होटल्स नहीं था, कोई फास्ट फूड नहीं था, वहां पर उसने ठीक तौर पर भोजन नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसका चेहरा चमकने लगा। जब आप एलिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया कि एलिया जब थक चुका था, एक स्वर्गदूत आकर उसे कहता है खा पी। उसने एक प्रकार का रोटी दिया, उसने सुराना पानी दिया और कहा कि तुझे एक लंबी यात्रा करनी है, अब ये खा और लंबी यात्रा कर। उसने वो छोटा सा भोजन लेकर उसने बहुत लंबी यात्रा की, उसे शक्ति प्राप्त हो गई परमेश्वर कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए। अगर आप परमेश्वर के सेवा कार्य को जब आप हाथ लगाते हैं तो पूरा स्वर्ग आपकी ओर केंद्र करता है और वो आपको संयोग और मदद करने के लिए तैयार है इस पृथ्वी के ऊपर। इसलिए यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इसे हम केवल दिसंबर के महीने में नहीं मनाना चाहिए, हम हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म
हर दिन होना चाहिए लोगों के हृदय में जो उसको नहीं जानते। और अगर आज आप उसका दूत बनने तैयार है, आज अगर आप अपने आप को समर्पण करने तैयार है कि प्रभु जो लोग आपको नहीं जानते उन लोगों तक हम आपका सुसमाचार लेकर जाएंगे, तो प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेगा। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कदम जब आप आगे बढ़ाएंगे, आगे का दरवाजा परमेश्वर खोलना चालू कर देगा। आपको केवल विश्वास की जरूरत है। आप विश्वास के साथ वहां पर प्रवेश करेंगे, परमेश्वर पहले से वहां पर काम कर रहा रहेगा, परमेश्वर पहले से जगह को तैयार कर रहा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप कहां पर जाने वाले हैं और आपका पांव कहां पर गिरने वाला है। सो मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जो लोग सच में गंभीर है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करें, मैं आपके राज्य में बढ़ना चाहता हूं, तो परमेश्वर वैसी सारी बातों को आपके जीवन में करेगा और आप अनुभव करेंगे सारी अच्छी और भली बातों को। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, प्रभु यीशु, मैं आपका दूत बनने तैयार हूं। प्रभु आपके संदेश को हर जगह ले जाने तैयार हूं। मुझे सहायता करिए, मुझे मदद करिए। प्रभु आपकी हिम्मत में अपने अंदर मांगता हूं, आपका धाड़स में अपने अंदर मांगता हूं। प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए पहले से ही दरवाजे को खोल कर रखा है। मैं विश्वास करता हूं आज से मैं आपका दूत हूं। जहां भी आप भेजेंगे वहां पर मैं जाऊंगा और आपके सुसमाचार को सुनाऊंगा, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके कृपा के लिए, आपके दया के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते राजा, प्रभु जो लोग यहां पर आए हुए हैं परमेश्वर राजा, जो लोग परमेश्वर आपके प्रति भूखे प्यासे प्रभु जो लोग सेवा के लिए भूखे प्यासे राजा, उनके हृदय से बातें कर परमेश्वर राजा। प्रभु ये सामान्य लोग नहीं है, लेकिन ये आपके संदेश को ले जाने वाले दूत हैं परमेश्वर राजा। हम विश्वास करते प्रभु जी, जब ये अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे प्रभु जी, तो आप अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे परमेश्वर राजा। प्रभु इन्हें आशीष करने के लिए, इनके मार्ग को सफल करने के लिए परमेश्वर आपने कृपा दे अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी चीजों को, सारी बातों को, सारी स्थिति को, सारी परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के जरिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।